शिकार हो गए मोबाइल एडिक्शन। बिल्कुल, लाइक एवरीवन एल्स। बिल्कुल, इस तरह यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट होता है, एज रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। तो इमेजिन अ प्लेस वेयर यू गो टू बाय फिश और 1 लाख लोग आ जाएं कि हम मछली बेच रहे हैं, तो क्या होगा? घर में तकरीबन सभी लोग खाने के वक्त भी किताब पढ़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम ऐसी चीज़ को जिक्र करेंगे जो कि लोगों की मुख्तलिफ एक बीमारी जैसी बन गई है। जैसे कि मोबाइल एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि मोबाइल एडिक्शन से किस तरह बचा जाए। एडिक्शन बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है और मोबाइल एडिक्शन उससे भी ख़तरनाक चीज़ है। तो मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराना चाहूँगा, ये याहिया। अस्सलाम वालेकुम याहिया, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुना? अल्लाह का शुक्र है। तो याया मेरे स्कूल का दोस्त है और हम लोगों ने मैट्रिक साथ में किया, फिर इंटर साथ में किया, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ट्रेजिडीज़ हुई और इनकी यूनिवर्सिटी अलग हुई और मेरी अलग हुई। तो वो एक अलग कहानी है, उस पर भी किसी दिन आएंगे। आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें, फिर आगे टॉपिक पे आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे तुमने बताया, मेरा नाम याया है और मैं बीएस इन कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री परसू कर रहा हूँ पीएफ किड्स यूनिवर्सिटी से। और इंटर मैंने प्री मेडिकल से किया था। मेरा शौक़ था कि मैंने एमबीबीएस परसू करना है। उसके बाद मेरा जहन हो गया था कि मैंने साइकोलॉजी परसू करना है। मैंने एडमिशन करा लिया था, लेकिन मैं गया नहीं बहरिया में। और उसके बाद फिर मैंने ई कैट की प्रिपरेशन की और मैं पीएफ किड्स में लैंड कर गया। बहुत ज़बरदस्त। तो हम लोग पहले प्री मेडिकल में थे और फिर चेंज करके कंप्यूटर साइंस में आ गए। सो आई थिंक इट्स अ गुड चेंज। कंप्यूटर साइंस इज़ फार फार बेटर बेटर, देन प्री मेडिकल, फार फार बेटर। फार फार बेटर देन प्री मेडिकल। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है, मैंने आपको इसीलिए बुलाया कि मैं आपके साथ रहा हूँ कई साल, तकरीबन 7-8 साल से मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने आपके अंदर ये चीज़ देखी है कि आपके पास मोबाइल नहीं था पहले, और जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स और अच्छी आदत डेवलप्स हुई। उस और वक्त उस वक्त अभी भी खैर आपने बुक्स पढ़ने का बहुत शौक रखा हुआ है। किसी हद तो तक। हाँ, तो मोबाइल जब आपके पास नहीं था तो क्या हम्म, लाइफ आपकी थी, किस तरह की थी? बिल्कुल। हमारा ये था कि शौकिया हमने इस बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं किया था, लेकिन हमारे अब्बा ने का ये था कि हमने बच्चों की स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना है। और वो इस एक्सटेंट तक आ गया था कि अब्बा ने एक रशियन सॉफ्टवेयर ख़रीदा था। उसका रशियन मतलब है कि सॉफ्टवेयर? हाँ, रशियन सॉफ्टवेयर का एक पेड वर्जन ख़रीदा था। और अच्छा, उसके बाद फिर वो हमारी डिवाइसेस में लगा दिया था। सही। और फिर होता ये था कि उससे कि स्क्रीन इंटरनेट का टाइम पूरा होता था तो इंटरनेट बंद होता था, फिर स्क्रीन टाइम पूरा होता था तो फिर डिवाइस ही बंद हो जाती। मतलब आप जेल में थे, उस टाइप का सीन था। तो और मोबाइल 18 साल तक कीपैड था, तुमने देखा होगा। अच्छा, और उसके बाद फिर 18 साल के बाद स्मार्टफोन की इजाज़त मिली थी। उससे पहले किसी को भी इजाज़त नहीं थी। अच्छा, आपको स्मार्टफोन की इजाज़त मिली थी, वो भी मेरे ख्याल में रिस्ट्रिक्शन के साथ थी, कुछ इस टाइप का सीन था। बिल्कुल शुरू में थी। इंटरनेट का उसमें था कि जो घर का वाईफाई होता है वो स्टिल अभी भी अब्बा अच्छा, अब्बा भी जर्मनी में, अब्बा गए हुए हैं, जर्मनी लेकिन गए हैं माशाल्लाह। तो लेकिन घर का वाईफाई 12 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, और हाँ, ये और मुझे पता नहीं था। फिर सुबह 6 बजे 7 बजे खुलता है। अच्छी चीज़ है, तो क्योंकि खबर काल में इंटरनेट होता बंद हो जाता है। जाता है ना, इंटरनेट बंद हो जाता है तो मोबाइल तकरीबन 50% यूज़ कम हो जाता है उसका। बिल्कुल, अनटिल अनलेस आपने अपना पैकेज नहीं कराया वो। हाँ, तुम्हारा तो होगा। तो जो है, लेकिन बिल्कुल अच्छा, इसमें वाली बात ये एडिक्शन की हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल कंट्रोल इसमें है तो एडिक्शन नहीं है। जहाँ कंट्रोल गया वहाँ एडिक्शन आती है। तो और जितना कंट्रोल जाता है फिर उतनी ज़ोर से एडिक्शन आती है। और जब आपकी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, मोबाइल नहीं था, कीपैड था, 18 साल एक बड़ा अरसा होता है, तवील अरसा। तो उस वक्त आपके पास कौन सी आदत थी, क्या हैबिट्स थे आपके, जिन्होंने आपको अभी इम्प्रूव किया और आपकी पर्सनल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आई जिसकी वजह से? मैं समझता हूँ उस वक्त, जैसे तुम्हें याद होगा कि स्कूल में हम लोग एक दूसरे छीन छीन की किताबें पढ़े होते थे। किताबों का शौक था उस वक्त तो बहुत। जब मोबाइल नहीं था या स्क्रीन टाइम लिमिटेड है,
तो आप ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। जाहिर है मोबाइल से पहले भी तो कोई ज़िंदगी थी ना, लोग हाँ रहते थे, एग्जैक्टली। तो उसका कुछ करते थे, कुछ ना कुछ ढूंढ लेते थे। तो मुझे और बहुत सारे लड़कों की तरह किताबें नज़र आईं, और इसका एक वजह ये भी थी कि हमारे अ, घर में तकरीबन सभी लोग खाने के वक्त भी किताब पढ़े होते हैं, और लाइक अच्छा। सिर्फ वॉशरूम लेके नहीं जाते, उसके अलावा क्या। ये इस वजह से क्योंकि मोबाइल वगैरह का हमारे यहाँ बहुत ओवरऑल सब सब पूरे घराने में कंट्रोल तो के ऊपर हो गया मोबाइल है। के रिप्लेस में आप लोग किताबें वगैरह पढ़ते थे? तो दैट्स ये रियली वेरी गुड थिंग। हाँ, ये इस तरह का सीन रहा। तो अब चूंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा हावी हो गया है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत एक बड़ी हद तक वो कम हो गया है, और उस किताब के शौक़ को हट जाना और उसकी आदत का कम हो जाना या ख़त्म हो जाना महसूस होता है आपको अपनी बातों में, क्योंकि फिर आप एक चीज़ लैक कर रहे होते हैं और आप महसूस कर रहे होते हैं अपनी पर्सनैलिटी में कि यार मैं लैक कर रहा हूँ, कुछ लैक कर रहा हूँ, मैं कुछ लैक। वो एक जस्ट ये चीज़ होती है कि जो किताबों के साथ लगे रहने की वजह से जो नॉलेज आपको कंटिन्यूअसली मिल रही होती है ना, उस फ्लो में एक गैप आ जाता है, और उस गैप की वजह से उस गैप को आप फिर महसूस करते हैं अपनी कन्वर्सेशंस में और अपने कंटेंट में वैसे आप क्या लेवल पे। समझते हैं कि अगर आप एक नॉलेज, फॉर एग्जांपल एक नॉलेज है अपने लीडरशिप की नॉलेज है, तो आपने उसकी बुक पढ़ी और आपने इंटरनेट से नॉलेज ली, क्या ज़्यादा बेनिफिशियल और एफिशिएंट है, क्या है? इंटरनेट से नॉलेज लेना सब जानते हैं कि किस तरह से होता है कि आपने यहाँ पे सर्च किया कि मुझे लीडरशिप से रिलेटेड बुक्स चाहिए, और फिर आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, फिर यूट्यूब पे आप रिव्यू खोलते हैं और फिर रिव्यू से आप क्या चले जाते हैं। आखिर में आप जब आपकी समझ में आता है आप क्या कर रहे हैं, उस वक्त आप जस्टिन बीबर का कोई इंटरव्यू देख रहे होते हैं। हाँ तो एग्जैक्टली। ये हालत होती है। तो और अगर आप बहुत फोकस के साथ जाते हैं कि मैं बस वही करूँगा और मैं निकल जाऊँगा वो करके सर्च बुक या इंफॉर्मेशन लेके, तो तब भी एक हुजूम होता है मालूमात का, एक क्लस्टर में आप कूद जाते हैं कि फिर वहाँ मैं पे अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट चीज़ें लेके, हो जाती और हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें डिस्ट्रैक्टेड हो जाना आसान होता है, बजाय इसके कि आप अपनी मालूमात रिक्वायर्ड लें। और क्योंकि 1 लाख आपके पास, 1 लाख लोग आ जाते हैं आपके पास, इतने ही टैब्स खुलते हैं ना, हाँ पता नहीं कितने लाख, और वो आके आपके पास आके खड़े हो जाते हैं कि भाई हम भी बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं। तो इमेजिन अ प्लेस वेयर यू गो टू बाय फिश, और 1 लाख लोग आ जाएं कि हम हम मछली बेच रहे हैं, तो क्या होगा? सही आप बात है। मछली खरीदेंगे या आप अपने कपड़े बचा के वहां से निकलेंगे हाँ एग्जैक्टली। कि मैंने यहाँ से निकलना है भाई। तो इस तरह का होता है ये। यहाँ पे ये होता है कि आप अपने आप को बचा के निकलते हैं, और उसमें होता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, किसी और चीज़ में लग जाते हैं। वहाँ पे आप बच जाते हैं बहुत हद तक, बिल्कुल। मतलब बच ही जाते हैं, बहुत हद तक नहीं, फुल्ली बच जाते हैं बुक अगर पढ़ते हैं तो। तो ये तुम्हारी बात का जवाब ये है कि फिजिकली बुक जाके लेना और उसे पढ़ना, उसके लिए वक्त निकालना ज़्यादा बेहतर है, आरामदेह काम है, और यू विल फील गुड अबाउट इट। बेहतर बेहतर। तो बुक्स की आदत अभी आप में कम हो गई है या फिर स्टिल आप पढ़ते हैं? बहुत कम हो गई पहले की निस्बत, कोशिश करता हूँ लेकिन बहुत कम हो गई। सो यू आर ऑल्सो, मतलब आप भी इसका शिकार हो गए हैं, मोबाइल एडिक्शन? बिल्कुल, लाइक एवरीवन एल्स। बिल्कुल। तो अभी फॉर एग्जांपल लाइफ में किस तरह ट्रांजिशन आया मोबाइल की वजह से? लाइक पहले मिलते थे लोग और अब तो कुछ और ही हो गया है। इसमें होता ये कि जैसे अगर आप मिलना जुलना कम कर देना, तो मोबाइल की या इन डिवाइसेस की मौजूदगी में आप नोटिस नहीं कर पाते कि मेरा मिलना जुलना कम हो गया, ठीक है। अब मिलने जुलने हालांकि से कांटेक्ट में होते हैं। बिल्कुल कांटेक्ट में होते हैं, तभी तो आपको महसूस नहीं हो रहा था कि आपके साथ क्या हो रहा है। हाँ तो जब मिलना जुलना कम हो जाता है और फिर एक बड़ा अरसा आ जाता है कि एक बड़े अरसे से आपने लोगों के साथ मिलना जुलना कम किया हुआ है, कम से कम किया हुआ है, ठीक है। दावतों में कम से कम जाते कट हैं। ऑफ होते जाते हैं फिर बिल्कुल। सोसाइटीज से। तो उसके नुकसानात फिर आप ये देखते हैं कि आपके अंदर फिर कम्युनिकेशन स्किल की ऐसी तैसी हो जाती है, आपकी निगोशिएशन स्किल कमज़ोर पड़ जाती है, और
लीडरशिप स्किल इसी तरह फिर सब इन चीज़ों को फॉलो करती है, धीमे पड़ जाती हैं सब। जैसे चैट जीपीटी आया, उसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई। हमने कोई भी चीज़ सर्च करनी, हमने उस पर डाल दिया आंसर इन क्रिएटिव वे, तो सारी वो लगाएगा अपना दिमाग। हाँ ये, अच्छा इसको मैं इस तरह से लेता हूँ कि जैसे ये एक लर्निंग कर्व है सोसाइटी के लिए। जिस तरह हमारे सामने तो नहीं, लेकिन हमारे मतलब एक पेरेंट्स के शायद वक्त में जब ये कैलकुलेटर आया था, हम्म, तो उस वक्त टीचर उसको इस तरह लेते थे कि यार ये तो चीटिंग का आला है। मतलब लाइक तुम कैलकुलेशन तो दिमाग से करने की चीज़ है ना। वो लोग इस तरह से लेते थे कि भाई, क्योंकि जब से सोसाइटीज वजूद में आई है, इंसान को शऊर अकल आई है, बेचा बेची शुरू की है, तब से क्या हो रहा है, काउंटिंग तब से कर रहा है, खुद कर रहे हैं, सही मैनुअली कर रहा है, ठीक है, खुद पर्चे पे करते थे। अब आप उसकी जगह उनको ला के दे दें एक आला, और वो आला करेगा ये उनका बिल्कुल काम। मतलब शायद उन्होंने पहले अकाउंटिंग के लिए या सिर्फ काउंटिंग के लिए एक बंदा रखा होता था, उस बंदे की जरूरत नहीं, एक दूसरा बंदा कर लेगा जो प्रॉपर हिसाब किताब कर रहा है, उसी के पास कैलकुलेटर होगा और एक बंदे की जॉब चलेगी। उस वक्त भी ऐसा हुआ होगा कि एक बंदे की जॉब चलेगी होगी। हाँ एग्जैक्टली। तो लेकिन इसको ऐसा लेना चाहिए, सोसाइटी के लिए एक लर्निंग कर्व है। अब हमें मैनुअली क्रिएटिव वर्क इसमें नहीं करने की जरूरत। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसका मतलब ये है कि जैसे होता क्या है, हम चैट जीपीटी से करवाते क्या है? फॉर एग्जांपल कोई असाइनमेंट है वो कर देता है। ठीक है, असाइनमेंट करके दे दिया उसने, आपको कोड लिख के दे दिया किसी प्रोग्राम का, ठीक है। हाँ, अब आपको हमें ये सीखना होगा कि अब हमें कोड बनाने की ज़रूरत नहीं, तो अब हमें कोड को खुद लिखने की ज़रूरत नहीं। एक आला बैठा हुआ है, एक हमारे पास डिवाइस है, या एक हमारे पास पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो कहीं जा नहीं रही, इट विल ओनली इम्प्रूव। सही है। सही बात है। तो अब हमें अपनी तवज्जो खुद मैनुअली मजदूरी करने से बेहतर है हम इस पे डिज़ाइनिंग पे तवज्जो देते हैं, हम किसी और चीज़ पे तवज्जो देते हैं कि जो इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो देते हैं, ठीक है। जनरेटिव एआई जिस तरह की चीज़ है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, बेशक। किस तरह उसको अच्छी प्रॉम्प्ट्स दें, ठीक है, ताकि वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे, ठीक है। तो मैनुअली अब कोड लिखने से हटना होगा। और जहाँ तक बात है लोग इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को कि बच्चे अपने असाइनमेंट्स करवा लेते हैं असाइनमेंट्स। और एसेज लिखवा लेते हैं उस चीज़ से। तो उसमें भी थोड़ा बहुत छूट देनी होगी, थोड़ी क्योंकि बहुत आपकी बिल्कुल पूरी क्रिएटिविटी खा रहा है वो मेरे बिल्कुल हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल। तो एज रिस्ट्रिक्शन वाली बात कर सकते हैं, जिस तरह यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट होता है एज रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़ कर सकते हैं इसमें कि जहाँ छूट की हम बात कर रहे हैं ना, तो छूट में हल्की फुल्की देनी होगी। इस पे एक्सेस तो आप छीन नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल हम हाँ, कंसीडर कर रहे हैं कि एज रिस्ट्रिक्टेड भी, जीबीटी एज रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है। अब होता ये है कि जब जिसकी एज रिस्ट्रिक्शन, जो एज रिस्ट्रिक्शन में क्रॉस नहीं हो रहा, ठीक है, जो फिल्टर आउट नहीं हो रहा है एज रिस्ट्रिक्शन के अंदर, बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, वो भी स्टिल इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें उसके कंटेंट पे आपको उसको नज़र रखनी होगी, ठीक है। सही। और दूसरा ये है कि क्रिएटिविटी को यहाँ यूज़ करने के बजाय ग्रुप डिस्कशंस को वो करें, क्या कहते हैं उसे, सपोर्ट करें और उसे वो करवाएं बच्चों के दरमियान। उसके दौरान उनकी क्रिएटिविटी का मसल को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन खाली इसी तरह आप क्रिएटिविटी यूज़ करें कि उनके साथ उनके कंटेंट की राइटिंग से, तो वो तो मसला होगा। और देखिए कोई भी नई जदीद कोई भी जिद्दत आती है, कोई भी इन्वेंशन होती है, तो जहाँ उसके फ़वाइद होते हैं उसके चैलेंजेस उस अपने साथ नुकसान लेके भी आती है होते वो, हैं, हाँ। क्योंकि दुनिया है, कोई चीज़ परफेक्ट तो नहीं है। तो हमने चैलेंजेस के साथ निमटने की सलाहियत पैदा करनी होगी, और जो उसके फ़वाइद हैं उन्हें बेहतरीन लेवरेज करना लेकिन होगा। अभी तो मेरे हिसाब से मोबाइल एडिक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं फ़वाइद से, क्योंकि हम फ़वाइद को फ़वाइद की तरह यूज़ नहीं कर रहे, वो फ़वाइद भी नुकसान बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। मोबाइल में जैसा कि तुम्हारे साथ बात हो रही थी मेरी,
अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने डिस्कस किया था कि ब्लू लाइट इमिशन की वजह से मना किया जाता ये है। कॉन्सेप्ट भी बड़ा खतरनाक है। ब्लू लाइट इमिशन की वजह से मना किया जाता है कि 2 घंटे या 1 घंटे पहले अपना मोबाइल को अपने आप से वो कर ले, दूर कर ले, सोने ताकि से पहले। बिल्कुल, क्योंकि सोने वक्त हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि लाइट्स ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल मिनिमम लाइट्स पे चले जाते हैं हम लोग, दूर कहीं लाइट जल रही होती है या कोई जीरो बल्ब वगैरह चल रहा हो, तो उससे होता ये है कि हमारे जो ब्रेन है उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है, मेलाटोनिन। हाँ, मैं प्रोनाउंसिएशन पता नहीं सही कर रहा हूँ कि नहीं, तो खैर, तो जब ये हार्मोन रिलीज होता है ना, तो ये रिस्पॉन्स होता है बॉडी का टूवर्ड्स डार्कनेस, और अब बॉडी को चलता है कि अब मेरा सोने का टाइम हो गया। सही ठीक है, ऐसे नहीं पता चलेगा बॉडी को कि तुम बोलो कि सोने का टाइम हो गया। ठीक है, तो ये हार्मोन का रिलीज कॉज करता है स्लीप। अच्छा, फिर उसके बाद होता ये है कि अगर सही वक्त पे सो रहे हैं, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स, सिरकाडियन रिदम्स की बात कर रहे थे हम, सिरकाडियन रिदम्स फॉलो हो रहे हैं सही, वो किस तरह होंगे? जब आप सही वक्त पे सोएंगे। लेकिन अगर आपने सोते वक्त एक मैसेज देखने के लिए फ़ोन उठाया, फ़ोन से हम लोग ब्लू लाइट इमिशन होती है इसकी बात कर रहे थे, हाँ। ब्लू लाइट इमिशन होती है उससे, और वो कंज्यूम की ना अगर आपने वो लाइट सोते वक्त, तो होता ये है कि वो जो साइकिल स्टार्ट हुई थी ना कि हार्मोन रिलीज हुआ था, सोने का टाइम बॉडी उस मूड में चली गई थी, स्लीपिंग मूड में चली गई थी, वो असर ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग मोबाइल 1-2 मिनट के लिए तो लेते नहीं है, फिर वो आधे घंटे की या आधे 40 मिनट घंटे की का काम। चीज़ चलती है, और उसके बाद होता ये है कि वो फिर हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स की ऐसी तैसी कर देती है, और ये एक बड़ा नुकसान है। स्लीपिंग पैटर्न्स आपके ऑल्टर हो ना, ये एक बड़ा नुकसान है। अच्छा, एक और असरअंदाज जिस चीज़ पे होती है, एक और चीज़ पे जिस पे असरअंदाज होती है मोबाइल एडिक्शन, वो है हमारे रिलेशनशिप्स। बेशक। अच्छा, इसके हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि जब राइटिंग स्टार्ट हुई थी ना, जब इंसान ने लिखना स्टार्ट किया था, तो उस वक्त 2 फिलोसफर्स थे, सोक्रेटिस और प्लेटो। उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो राइटिंग है ना, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है उसके ऊपर बुरा असर डालेगी, क्योंकि हम अच्छा। हाँ मिलने नहीं जाएंगे, लोग मिलने नहीं जाएंगे एक दूसरे से, लोग तरजीह देंगे ख़त लिखने को, हाँ, मेल्स भेजने को एक दूसरे को। कि ठीक है, वो समझे कि हमारी मुलाकात हो गई, वो ये समझेंगे। हाँ, और वो उसी उसी पे अपना वो डिपेंड करेंगे। डिपेंड करेंगे। अब देखो हम कहाँ पहुँच गए। उन फिलोसफर्स ने ये कहा था कि यार एक दूसरे को मेल करना शायद हमारे इंटरेक्शन पे, फेस टू फेस इंटरेक्शन पे बुरा असर डालेगा, लेकिन अब हमें मोबाइल के दौर पे, और ये डिवाइसेस किस किस्म की हैं, मतलब किस किस्म का इत्मीनान सुकून देती है आपको, हाँ। जस्ट एक दूसरे से वॉइस कॉल करके हम समझते हैं मुलाकात हो गई है। मुलाकात हो गई, हाल अहवाल मालूम कर लिए, अगले 1 महीने के लिए काफ़ी है। हाँ, एग्जैक्टली ये होता है। ठीक है, हमें लगता है कि हो गया, दोस्त से मिल लिया, खत्म कहानी। बिल्कुल हालांकि वो मिलते ही नहीं है हम लोग। बिल्कुल, अब रमज़ान में मिलेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम लोग मिले थे ना कॉलेज वाले, अब तो अगले रमजान में अब मिलेंगे। अगले रमज़ान में मिलेंगे। ये वाला ही होता है तो अक्सर। ये वाली चीज़ है। फिर मिलना जुलना ख़त्म, उससे जिस तरह हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन का असर, उस पर आपकी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होगा, बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स जो है ना आपकी, वो कमज़ोर पड़ जाएंगी। मेरी कम्युनिकेशन स्किल पे इस पर असरअंदाज हुई मोबाइल एडिक्शन, नेगोशिएशन स्किल पे असरअंदाज हुई। मैं अब किसी से नेगोशिएट नहीं कर सकता। लाइक मैं फल वाले के पास भी जाते हुए ना, मुझे मसला और होता है कि यार मैं कैसे इससे बातचीत करूँगा। तो ये सब मोबाइल की वजह से ही ये होता है। मोबाइल के वजह से होता है, और मोबाइल आपके के नुकसान स्किल्स उसने छीन लिए काफ़ी हद तक। बहुत असरअंदाज हुआ, बिल्कुल डेवलप चीज़ें जो आपके अंदर पहले से थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हम यूज़ नहीं करते, वो ख़त्म होती जाती है। बिल्कुल। ये मसल होता है ना, स्किल जो है, इसको वो जो कासिम अली शाह है वो कहते हैं इम्कानी सलाहियत। तो इस मसल को आपने प्रैक्टिस करना होता है। अब जिस तरह बिल्कुल आप मसल की प्रैक्टिस नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मसल अच्छा नहीं होगा, और मसल अच्छा नहीं होगा। मैंने वो सुनी थी, उसमें उसने बताया था कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक हाथ यहाँ तक बांध दिया, सही है, 1 दिन तक बांध दिया, आपने यूज़ नहीं किया, मतलब ये यूँ पड़ा हुआ है बिल्कुल 1 दिन तक, सही है। तो अगले दिन अगर मैं खोलूँगा
तो आपको ज़रा दर्द होगा और ये वो करेंगे तो बिल्कुल। सही होगा। 2 दिन तक बंद कर दूँ, दर्द होगा। 1 महीने तक बंद कर दूँ, 1 साल तक बंद कर दूँ, हाथ ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब कि यूज़लेस हो जाएगा मतलब काटना वो ही इस तरह पड़ेगा। लगा होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह लगा होगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। जैसे एक मशहूर कहावत है कि साँप के पाँव थे पहले। तो हाँ, वो वो हमें एवोल्यूशन में पढ़ाते थे। हाँ, तो कि यूज़ नहीं किया तो उसमें वो ख़त्म हो गए। हुँ, जिराफ ने अपनी गर्दन ज़्यादा यूज़ की तो वो लंबी हो गई। ये बेसिकली सारे थ्योरीज़ है बट इससे आप रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल रिलेटेबल। तो मोबाइल एडिक्शन से बचा किस तरह जाए? आपकी क्या हुँ। अपॉर्च्युनिटीज़ होती मतलब आपकी क्या वो होते स्टेप्स होते हैं कि आप किस तरह दूर रहते हैं मोबाइल से? जैसे आप मुझे रिप्लाई करने में 2 घंटे ले लेते हैं। मैं आपको मैसेज करता हूँ, आप 2 घंटे बाद रिप्लाई करते हैं। तो ये क्या वजह होती है? मतलब मुझे कोई मैसेज करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैसेज करे विदिन अ मिनट मैं उसको रिप्लाई कर दूँ। तो आप किस तरह मोबाइल से अपने आप को दूर रखते हैं? ख़ास दूर रख नहीं पाते और कोशिश करते हैं। कोशिश इस तरह होती है कि यू पुट सिस्टम्स इन प्लेस और बहुत सारे फीचर्स होते हैं मोबाइल के अंदर जिस तरह बेसिकली हम स्टार्ट होते हैं फोकस मोड होता है, स्क्रीन टाइम कंट्रोल होता है। मज़ीद फीचर्स के बारे में आपको इल्म होगा कि इन फीचर्स के थ्रू आप अपनी स्क्रीन टाइम को और मोबाइल यूसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आप खुद नहीं समझेंगे ना, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कोई चीज़ खुद नहीं होगी, बिल्कुल। एग्जैक्टली जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मैंने आप सिगरेट पीते हो सही है और मैंने आपको रोका सिगरेट से एक दिन रोका अगले दिन आप डबल पी जाओगे अगर उसी के बरक्स मैंने आपको रोकने की वजह मैंने आपको समझाया कि क्यों नहीं पीनी चाहिए तो शायद आप छोड़ भी दोगे हुँ, समझे रोकना ज़बरदस्ती हल नहीं है बिल्कुल ये है कि कंट्रोल की तरफ भी हम सही तरीके से जाएँ और बहुत एग्रेसिवली नहीं जाएँ, इसको पढ़ के स्लो और स्लो स्लो स्टेप्स ले बिल्कुल पहले तो आपको नुकसानात का सही आइडिया होना चाहिए, आइडिया होना ठीक है? चाहिए कि नुकसानात हो क्या रहे हैं, ठीक है? उसके बाद फिर कोशिश करनी चाहिए कि ये समझा जाए कि किस तरह हम इस चीज़ से छुड़ा सकते हैं अपनी जान और जैसे कि आपने पहले मुझे कुछ दिनों पहले मैं आपसे इसी बारे में बात कर रहा था तो आपने ये बात मुझे बोली थी कि जब आप कोई एप्लीकेशन खोले तो अपने आप से कुछ सवाल करने चाहिए बिल्कुल, उसका ये था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वो कौन-सा ऐप है जो आजकल आया हुआ है? मैंने आपको बताया था थ्रेड थ्रेड। लेकिन वो थ्रेड एप्लीकेशन आई मैंने फ़ौरन डाउनलोड कर ली मैंने आपको बताया आपने डाउनलोड ही नहीं की नहीं, वो मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अच्छा इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी इतने सारे ऐप्स पे हम लोग हुक्ड अप होते हैं इन चीज़ों इतनी सारी चीज़ों में, तो एक मज़ीद को क्या ला के झंझट वाला। अच्छा जो जहाँ तक तुम वो बात कर रहे थे कि किस तरह सवालात वगैरह का सिलसिला, बस उसमें ये छोटी-सी चीज़ होती है कि जैसे ही आप कोई ऐप खोलने जा रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेशन का आपको पता है मैंने प्रोक्रास्टिनेशन के लिए जा रहा हूँ मैं, तो जस्ट वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकें और पूछें मैं क्यों जा रहा हूँ? सही ये सवाल पूछें, क्या कोई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ या सिर्फ़ ख़ामख़ा की क्रेविंग है मुझे, उसके लिए जा रहा हूँ? उस वक़्त अगर ये सवाल पूछेंगे ना, तो बहुत बहुत मुमकिन है कि आप उसको तर्क कर दें अपने उस ख़्याल को और फिर किसी अच्छे काम की तरफ जो किसी ज़रूरी काम की तरफ चले जाएँ क्योंकि उस वक़्त आपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है? बेशक दिमाग को सोचने पे मजबूर किया। जब तक सोचने मजबूर नहीं करेंगे ना, तो वो आई नीड जब तक प्लेज़र ये वाली चीज़ चलती क्वेश्चन रहेगी। मार्क नहीं आएगा ना जब तक कुछ चेंज नहीं होगा बिल्कुल, तो क्योंकि बगैर सोच समझे यूट्यूब खोल लेना या इंस्टाग्राम खोल लेना और फिर स्क्रॉल करते रहना, ये बहुत आसान होता है दिमाग के लिए और मुस्तकिल प्लेज़र मिल रहा होता है, हाँ एक लूप में आप हुक्ड अप हो जाते हैं, ये चीज़ है। अच्छा हम फॉर एग्जांपल एक नई कोई एप्लीकेशन आई और आपने वो डाउनलोड की और आप यूज़ कर रहे हो तो आपका वो क्रेज़ ख़त्म नहीं होता उस एप्लीकेशन के लिए बढ़ता जाता है बिल्कुल, वो असल में इस तरह से डिज़ाइन की होती है ना, जैसे तुम्हें पता है कि उनके पीछे ऐसे माइंड्स होते हैं, वो उनकी कोशिश यही होती है कि ऐसा यूज़र एक्सपीरियंस शेयर करें, एज़ अ हर दिन कुछ नया देखने को मिले बिल्कुल, वो न्यूनेस, वो कैची कंटेंट जाए ही नहीं, सही है? तो वो आपको चिपका के रखे अपने साथ, चिपका के लाइक एन रखते ऑक्टोपस। एग्जैक्टली जैसे हमने कोई गाड़ी खरीद ली महंगी से महंगी BMW एक हफ्ते बाद आप बोर हो जाओगे क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं है बिल्कुल, हाँ, कुछ नया होना एग्ज़ैक्टली
कि 1 महीने बाद या कुछ अरसे बाद आपको उसकी आदत हो जाएगी और उसके बाद कहीं किसी दूसरी गाड़ी में आपको नया फीचर्स नज़र आएगा। हाँ, भले वो तो सस्ती भी होगी, आप वो प्रेफर करोगे। हाँ, आप मतलब आपका आपका दिल ये चाहने लगेगा, अबे काश वो ले लेता मैं यार, अरे यार हाँ, काश वो ले एग्जैक्टली। लेता मैं, तो काश मुझे वो मशवरा मिल जाता। इस तरह की चीज़ें दिमाग में पकना ह्यूमन शुरू हो नेचर जाती है है। ये, ह्यूमन बिल्कुल। नेचर। उनके अंदर ये अट्रैक्शन ऐप्स के अंदर होती है, उन ऐप्स के अंदर, इससे बचा कैसे और वो जाए? चीज़ें जी, ये तो नुकसानात हो गए, लेकिन मोबाइल एडिक्शन से बचा कैसे जाए, ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल। जिस तरह हमने अभी बात की कि पहले तो समझ में आया क्या नुकसान है, ठीक है? और उसके बाद फिर हम अ, इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करें। तो ये वाला एक मेन चीज़ मैं आपसे कहूँगा, ये चीज़ ज़रूर करें कि इंस्टाग्राम खोलते वक़्त अभी भी, कभी भी और अभी भी ये सवाल ज़रूर पूछें आप क्यों जा रहे हैं उसके ऊपर। जस्ट एक दफ़ा पूछ के देखें क्या होता है, क्या जवाब आता है। और फिर उसके बाद स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें। स्क्रीन टाइम को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं कि जिनका ब्रेड एंड बटर ही इंटरनेट है, यूट्यूब है, इस तरह की चीज़ें, इंस्टाग्राम है, तो उनको भी कंट्रोल करना होगा, बेशक। वरना बहुत बहुत ज़्यादा, इट विल गेट वर्स एंड वर्स। बिल्कुल बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके। मैंने एक वो देखा था ट्रिक्स के किस तरह मोबाइल एडिक्शन से बचा जाए। उसने बोला था अपनी होम स्क्रीन क्लीन कर दें। अब एक सवाल है कि होम स्क्रीन क्लीन करने से क्या होगा? आपके जहन में भी एक सवाल आएगा, क्या होगा? तो बेसिकली आप जैसे शादी में गए और आप घर पे खाना खा रहे हो, दोनों में फ़र्क क्या है कि एक ऑप्शन होगा आपके पास घर पे खाना खाने का, आप वो खाओगे। जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे ना आपकी होम स्क्रीन में, उतना ज़्यादा आपको यूज़ करने का दिल करेगा। समझे? सही, सही। पिज़्ज़ा, रेस्टोरेंट में या दावत में ज़्यादा ऑप्शन है तो आप ज़्यादा खाओगे। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खाओगे और वो ज़्यादा हो जाएगी फिर। घर में लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। लिमिटेड ऑप्शन है तो आप वो थोड़ा खाओगे और थक जाओगे खा के। बस आपका दिल भर जाएगा और यू हाँ, विल गेट टू नेक्स्ट थिंग। एग्जैक्टली। तो यही चीज़ है, अपनी होम स्क्रीन क्लीन करें। चलो साफ मैं ये ट्राई मतलब करूँगा। बिल्कुल, हाँ, खाली कर दें। सही है, सही है। ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा मेरे अपने लिए भी, और इस हवाले से ख़ास तौर पे इसको मज़ीद समझने के लिए अब लोगों ने अच्छी बात है इस पे बात करना शुरू की है कि किस तरह असरअंदाज होती है ये चीज़ और व्हाट इट इज़ बेसिकली। आपके मोबाइल में एक अच्छी चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपका जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मतलब जो भी चीज़ें आती है एआई, टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड, हेल्थ, न्यूज़, इस टाइप की चीज़ें ही आती हैं। तो ये इसको आप ऑल्टर कर सकते हैं, लाइक जिस तरह के आप इस तरह की चीज़ों को सर्च करें और फिर अपना रील्स एल्गोरिदम ही में, जिस, हाँ, हाँ, रील्स में भी ऐसी चीज़ों को फोकियत दें, और फिर जब आप अपने सर्च में जाएंगे ना, तो आपको उसी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। और एल्गोरिदम तो चाहता ही है ना कि आप जो चाह रहे हैं मैं आपको वो वो दिखाऊं, दूँ बेशक। ठीक है? ताकि आप बोर ना हो, आपको मज़ा आए चीज़ों बिल्कुल। में। तो अब अगर आप उसको ये किसी तरह समझा दें, प्ले विद द एल्गोरिदम। हाँ, तो वो फिर आपको उसी तरह की चीज़ देगा। बेशक। तो बहुत आसान होता है और बहुत अच्छा होता है। तो आपके फ़ोन में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसे मतलब कोई फीचर्स जो आपको प्रोडक्टिविटी में हेल्प करती है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम? हम्म, मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, ब्लिंक लिस्ट। उसमें यह है कि बहुत सारी बुक्स होती हैं और उन बुक्स का जूस वो एक समरी में और मल्टीपल की आइडियाज़ में 12 से 15 मिनट के अंदर आ, वो डिलीवर कर देते हैं। आप उसे ऑन द गो पे लिसन भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस है ये? सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और इस तरह के काफ़ी और ऐप्स होते हैं। तो आई थिंक इसमें पैसा लगाना इज़ फार बेटर देन पेइंग नेटफ्लिक्स। बिल्कुल, लेकिन अगर ये किसी के समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात हाँ, ये यही समझाने के लिए बैठे हैं। है। तो देख, क्योंकि इस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छा वैसे इसका मैं ये एक प्लस पॉइंट है कि मैं इसको बुक्स का नेटफ्लिक्स कहता हूँ। इसका यूज़र इंटरफेस बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है, अच्छा। और मतलब दिल चाहता है कि हम इसमें से कोई बुक पढ़ें, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, ये कि लेकिन कभी कभी मेरे लिए ये प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन बन जाती है,
क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता हूँ फिर वो तो और फिर मुझे रिग्रेट नहीं होता। इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर आप वो कर रहे हो, अनइम्पोर्टेंट हाँ, चीज़। तो मतलब जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल पढ़ाई पढ़ाई का वक्त है और उस वक्त आप लिंक लिस्ट पे चले जाए तो तो वो दैट्स गलत नॉट अ है। गुड थिंग। तो वो आप वैसे ही है जैसे ये कुछ और देख लो यूट्यूब पे, वही बात है कि वही बात है कि फॉर एग्जांपल कि छुरी का काम अच्छा भी है बुरा भी है, आप किस तरह यूज़ करते हो उस पर डिपेंड है। सो अब भाई बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, थैंक यू फॉर कमिंग। और कोई डिजास्टर तो नहीं हुआ पॉडकास्ट में? नहीं बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में, थैंक यू फॉर कमिंग। इंशाल्लाह आगे भी आपको बुलाते रहेंगे पॉडकास्ट में, थैंक यू और ये स्टूडियो फिर बहुत अच्छा बन जाएगा, फिर आपको वापस बुलाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। तो एंड करें वीडियो बस, बिल्कुल, वो लाइक शेयर तो करवा दो तुम बोल दो। भाई, इसको लाइक शेयर और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लड़का है ये। और ये बिल्कुल भी और उस बंदे का भी स्क्रिप्टेड, चैनल लाइक करें, वो गेमिंग की वीडियोस बनाता है। ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, सही। बिल्कुल, कट कर देना कट इसको। कट।